अभ्यर्थी पटना पहुंचे थे और गर्दनी बाग में आंदोलन भी किया था। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि उसी बीच एक खबर आती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई शिक्षक नियमावली की समीक्षा के लिए तैयार है। खबर तो ये भी आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षक प्रतिनिधियों से बातचीत भी करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ शर्त ये रखी गई कि मॉनसून सत्र जैसे ही खत्म होता है वैसे ही सारी प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन आपको मालूम है कि मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है, 2 दिन भी गुजर गए हैं, लेकिन अब तक ना ही समीक्षा हुई है और ना ही शिक्षक प्रतिनिधियों से सीएम नीतीश ने कोई बातचीत की है। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अब आगे क्या कुछ करने वाले हैं शिक्षक और अभ्यर्थी? क्या सरकार उनके साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रही है? तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद है लक्ष्मीकांत सजल जी। आपको बता दें कि लक्ष्मीकांत सजल जी सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और खुद शिक्षक भी रह चुके हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि देखिए, खबर ये आई कि सीएम नीतीश कुमार समीक्षा के लिए तैयार है। खबर ये भी आई कि वो शिक्षक प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे, लेकिन मॉनसून सत्र खत्म होते ही, अब तो मॉनसून सत्र खत्म हो गया है, 2 दिन भी गुजर गए हैं, कहाँ हुई बातचीत, कहाँ हुई समीक्षा? नहीं, देखिए, ये चीज तो साफ है ना कि सदन चल रहा था, मानसून सत्र चल रहा था। मानसून सत्र के दौरान ही बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी जी ने कहा कि मानसून सत्र के बाद सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शिक्षकों के साथ वार्ता करेंगे और वार्ता में इस पूरी स्थिति की समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के आलोक में अगर आवश्यकता पड़ी तो नई नियुक्ति नियमावली में संशोधन किए जा सकते हैं। ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मानसून सत्र समाप्त होने के साथ ही वार्ता होगी। अच्छा, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र समाप्त होने के बाद वार्ता होगी। तो मानसून सत्र तो कल को समाप्त हुआ है, अभी 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, 14 तारीख को 14 को समाप्त हुआ है, आज 16 है। लेकिन बातचीत जल्दी होगी। जल्दी होगी आपको लगता है? बातचीत जल्दी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ढीला रवैया है सरकार का, क्योंकि शिक्षक ने तो बात मान ली है, अभ्यर्थियों ने बात मान के आंदोलन खत्म कर दिया है, तो कहीं बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा? नहीं, सरकार ने हाउस में कहा है, सरकार ने सदन में कहा है। हाँ। अगर सदन के बाहर कहा गया होता तो कोई बात होती। लेकिन सरकार ने सदन में कहा है और सरकार ने सीरियसली कहा है। विजय चौधरी जी ने यहाँ तक कहा था कि मानसून सत्र के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ता करेंगे और आप सभी शिक्षक जो आंदोलन पे हैं वो काम पे लौट आए। उन्होंने ये भी कहा था जी। तो अब बातचीत की तिथि तय होगी, उसकी प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत वो उन्होंने कहा और बातचीत शुरू हो जाएगी। पहले ये लोग इंटरनल आंतरिक एक्सरसाइज करेंगे, शिक्षा माने मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग दोनों मिलके। एक तो इंटरनल एक्सरसाइज होगा। इंटरनल एक्सरसाइज में ये देखा जाएगा कि अभी तक कितने आवेदन पड़े, किस किस कैटेगरी के कितने आवेदन पड़े शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, और आखिरकार शिक्षक आवेदन कर क्यों नहीं रहे हैं। अभ्यर्थी तो कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि उनको राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए तो उन्हें आवेदन करना चाहिए था। तो इसकी समीक्षा पर आंतरिक एक्सरसाइज में, इंटरनल एक्सरसाइज में सरकार इस बात की समीक्षा करेगी कि आखिर गतिरोध की स्थिति कहाँ है और किन बिंदुओं पे है। और हम बात करेंगे शिक्षक प्रतिनिधियों से तो सरकार कहाँ तक आगे जाएगी, वो भी एक सीमा रेखा जो उसकी होगी ना, वो वार्ता के पहले तय होगी। मतलब सरकार पीछे नहीं हट सकती? मुझे नहीं लगता कि सरकार पीछे हटेगी। हाँ। सरकार ने कहा है कि हम बातचीत करेंगे। हाँ। तो सरकार बातचीत करेगी। मतलब कोई गुमराह नहीं हो रहे शिक्षक, कोई बेवकूफ? टाइम जो लगे, समय जो लगे, क्योंकि सब कुछ तो सरकार के हाथ में ही है ना। मान लीजिए अगर आवेदन भरने की तिथि भी मान लीजिए अभी तिथि है, आवेदन भरने की तिथि भी खत्म हो जाती है तो फिर सरकार के हाथ में ना वो तिथि विस्तारित कर सकती है, परीक्षा की तिथि बढ़ा सकती है। तो सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में है जिनको वार्ता करनी है। ठीक है, लेकिन ये एक चीज
समझ में नहीं आई कि जिस तरह से हमने देखा कि जब आंदोलन हुआ था, हम लोग भी लगातार ग्राउंड पे थे, कवर कर रहे थे, हमने देखा था कि काफी शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन हुआ है। लेकिन उसके बाद अब खबरें ये भी आ रही हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जो शिक्षक आंदोलन कर रहे थे उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है। सही खबर है आपकी जी। उसमें हुआ ये, एक तो आपको पता होगा कि 1 जुलाई से ही स्कूलों का गहन इंस्पेक्शन चल रहा है और हर दिन जो शिक्षक और कर्मचारी और अधिकारी भी, ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी हैं, सिर्फ शिक्षक ही नहीं, ऑफिसर्स, शिक्षा विभाग के कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारियों की भी हाजिरी ली जा रही है पर डे, और शिक्षकों के साथ उन पर भी प्रतिदिन कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई ये हो रही है कि जिस दिन वो औचक निरीक्षण में बिना सूचना के गायब पाए जाते हैं, उस दिन का उनका वेतन स्थगित किया जा रहा है, वेतन उस दिन का बंद किया जा रहा है। अब सरकार ने ये कहा था कि 13 की बात है, ये 13 को आई है, तो सरकार ने कहा 13 को, मतलब जिस दिन बीजेपी का विधानसभा मार्च था, तो 3 जो शिक्षक हमारे पास जानकारी है बेतिया से आए थे, उन पर एक्शन हो गया है, निलंबित कर दिया गया है। ठीक है। तो उस दिन सरकार ने एक दिन पहले, अपर मुख्य सचिव ने एक दिन पहले ये आदेश निकाला कि बिहार में जितने भी शिक्षा जिला से लेके जिला स्तर के जितने भी अधिकारी हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी, इन सभी की छुट्टियां 1 सप्ताह के लिए रद्द की जा चुकी हैं। और अगर इस बीच में उन्हें छुट्टी चाहिए तो अपर मुख्य सचिव से उन्हें अनुमति लेनी होगी। तो 1 हफ्ता तक के लिए सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द हैं और शिक्षकों की छुट्टी 1 दिन के लिए रद्द की गई थी, वो 13 के लिए। तो ये स्पष्ट है। हालांकि इसको लेके लेकिन ये भी कहा गया कि जब शिक्षकों और अभ्यर्थियों का आंदोलन था गर्दनी बाग में, जब वो धरने पर बैठे थे तो वहां पर भी वीडियोग्राफी हुई थी, वहां पर भी कहा गया था कि जो शिक्षक बैठे हैं धरने पर उस पर भी एक्शन होगा। इससे संबंधित निर्देश सरकार ने पहले ही दे दिए थे। देखिए, कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई थी जब के पाठक जी के पहले दीपक कुमार सिंह जी अपर मुख्य सचिव थे। उसी समय उन्होंने सभी जिलों को निर्देश दे दिया था कि नई नियुक्ति नियमावली के विरोध में अगर शिक्षक आंदोलन में शामिल होते हैं, धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं, तो उनके खिलाफ नियमावली में जो प्रोविजन है उनके तहत कार्रवाई की जाए। और उसी आदेश को रिपीट किया वर्तमान अपर मुख्य सचिव के पाठक 13 जुलाई के पाठक ने उसको रिपीट किया। और आपको और बता दें कि वो जिस दिन शिक्षकों का विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन था 11 को, उस दिन सभी जिलों में औचक निरीक्षण हुए थे और उस दिन में उसकी मॉनिटरिंग की गई थी। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, सिर्फ उस दिन यानी 11 को जो शिक्षक को, जब यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, फोटोग्राफी हुई, तो वो वीडियो के फुटेज और तस्वीरें वो सभी जिलों को भेजी गई। और सभी जिलों को भेजी गई और जिलों से ये कहा गया, मौखिक आदेश था, वो मौखिक आदेश है, रिटन नहीं है। जिलों से ये कहा गया कि इस फुटेज के आधार पर आप शिक्षकों की पहचान करिए और उन्हें सो कुछ नोटिस जारी कीजिए। सो कुछ नोटिस का जवाब 24 घंटे के अंदर लीजिए और उसके बाद उन पे एक्शन लीजिए। तो कई जिलों में ऐसी कार्रवाई हुई है। हालांकि अभी तक निलंबन की खबर 1-2 जिलों को छोड़ के, 1-2 शिक्षक नेताओं को छोड़ के कहीं से निलंबन की खबर नहीं है। लेकिन सो कुछ नोटिस जो है वो बड़ी संख्या में मतलब अब तक कितनों बड़ी संख्या में जारी किए गए हैं। और सबसे ज्यादा जो शिक्षक उस दिन अनुपस्थित पाए गए थे, अनुपस्थित माने बिना सूचना के नहीं, छुट्टी लेके, छुट्टी का एप्लीकेशन दे के आए थे, तो ऐसे शिक्षकों की